अपनी छड़ी लाने के लिए, तो उन्होंने ठाकुर जी को ही डांटना शुरू कर दिया। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ। गुड मॉर्निंग गाइस। कल मैं ना ऑफिस भी नहीं गया। कल ऐसे हुआ कि क्या ही करना जाके, और आज मैं जिम भी नहीं गया। भाई ये ना एक गर्मियों के सारे ना बॉडी रिकवर नहीं होती यार, छुट्टी लेके ही बॉडी रिकवर करनी पड़ती है, अदरवाइज बॉडी रिकवर होती ही नहीं। समझ रहे हो? खाना तो है नहीं, खाना तो तू है नहीं। इधर आओ। वेला खा लो। तू कितना खाओगी? ले ले तेरी रस्सी जाने करा वेला है है इधर नो डालो जा बेटू, रुक जा, तेरी साल हो जाना पड़ा। चलो गाइस, मिलता हूँ मैं आपको। अब जा रहा हूँ मैं ऑफिस, फिर मिलता हूँ आप सबको। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? क्या नई ताजी है? कमेंट ज़रूर करें, ठीक है जी। लाइक और हाइप ज़रूर करें। एंड तभी सिस्टम थोड़ा सही हो पाएगा। आज मैं बात करूंगा गाइस कि भगवान पे किस तरह हक जताना चाहिए, किस तरह अपनी बात, नॉर्मल बात भी अड़ के बोल देनी चाहिए। मतलब यू हैव टू लिसन टू मी, इस तरह। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक संत के बारे में। संत ने ठाकुर जी को डांट दिया गाइस, डांट ही दिया। उसकी कहानी ऐसे है कि जब वो संत जब अपने बाल्यावस्था में थे, जब थोड़े से बड़े, थोड़े से छोटे, तो उनको कहीं से सुनाई दे गया कि वृंदावन बहुत प्राचीन जगह है और कहीं ठाकुर जी मिले ना मिले, यहाँ ज़रूर मिलते हैं। तो जिद करने लगा कि मुझे अब वृंदावन जाना है, मुझे वहाँ रहना है, देखना है क्या है वहाँ। एंड अब उसके घर वाले जो थे वो कहते थे कि तुम क्या करोगे वृंदावन जाके, यहाँ पे अपना गृहस्थ जीवन संभालो,
सब कुछ करो, है ना, अपना जो कुछ भी करना है, अगर तुम्हें कोई पूजा पाठ करना है तो तुम इधर घर पे ही बैठ के करो। लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है, जो दिल में आ जाती है बात, जब तक वो पूरी ना हो तो साला किसी को नींद ही नहीं आती। ये आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी होता है ये। तो ठीक है बोल के उन्होंने घर वालों की बात सुन तो ली, लेकिन फिर वही ख्याल रात को सता रहा है कि यार वृंदावन जाना है, वहाँ सुना है कि ठाकुर जी घूमते हैं, ये होता है वो होता है, एक ख्याली पुलाव बनने शुरू हो जाते हैं दिमाग में। ये आज आपको बात मैं हक की सुनाने लगा हूँ कि आपको किस तरह अपने ठाकुर जी पे, अपने भगवान पे हक मांगना चाहिए कि हक से, है ना। ते जब एक रात होती है, सब सो रहे होते हैं, ते वो होते हैं, क्या नाम है, कर्मानंद सबको सोए पड़े को छोड़ के चुपचाप अपना ठाकुर जी को लेके, अपने एक दो जोड़ी कपड़े के लेके वो बस निकल जाते हैं जी वृंदावन के रास्ते में। रात में ही पहुंच जाते हैं वृंदावन। सुबह उठते हैं, उनको इतना अच्छा लग रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे ना किसी पंछी को आज़ाद कर दिया हो। तो उसके बाद वो वृंदावन पहुंचते हैं, राधा राधा हर जगह राधा राधा नाम चल रहा है, ठाकुर जी के दर्शन कर रहे हैं, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मतलब बहुत हर चीज़, रहने का कोई ठिकाना नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। फिर उसके बाद कोई भोजन खिला दिया करे, कोई पंगत करवा दिया करे तो ठीक, नहीं करवा दिया करे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब उनको लाइफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ही वॉज वेरी 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 हैप्पी। आप समझ रहे हो। तो उनका ना कहीं ऐसे प्रोग्राम बना कि चल साथ वाले गांव में चलते हैं, तो चल के जाना होता था। बहुत साल पुरानी बातें हैं यार ये, मतलब 50+ ईयर्स बैक। तो वो जा रहे हैं, तो जहाँ देखा अभी रात्रि सी हुई है, तो वहाँ पे उन्होंने अपना बैग टांगा, ते बैग नहीं टांगा, अपनी छड़ी लेके चलते थे, छड़ी पे बैग टांगा, और ठाकुर जी भी उसमें ही थे। क्या ठाकुर जी झूलते झूलते सो जाएंगे और मैं यहाँ ऐसे निद्रा कर लूँगा। वो जब भी कहीं भी जाते थे, वो अपनी छड़ी पे बैग लटका देते थे ठाकुर जी के उसके बीच में, कि ठाकुर जी झूलते झूलते नींद आ जाएगी, क्योंकि उनको लड्डू गोपाल को छोटा समझते थे, बिल्कुल बाल्य। अब सोते सोते उनको हो गया मेरे हिसाब से रात हो गई या शाम हो गई, कुछ ना कुछ तो हो गया, लेकिन वो हड़बड़ाहट में उठे, उन्होंने अपना बैग उठाया और चल दिए। छड़ी वो वहीं भूल गए। थोड़ी आगे जाके उनको याद आया कि यार मैं तो छड़ी भूल आया हूं। अब उनकी जो उम्र है वो वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, वापस वो इतनी दूर नहीं जा सकते अपनी छड़ी लाने के लिए। तो उन्होंने ठाकुर जी को ही डांटना शुरू कर दिया कि तू कैसा ठाकुर है, मुझे याद क्यों नहीं करवाया कि मेरी छड़ी रह गई है, ये मतलब है ना तेरे ही काम की चीज़ है वो, मेरे तो किसी काम की नहीं है, मैं क्या करूँगा फलाना। तो उस कर्मानंद संत ने ठोक के, मतलब जिसे कहते हैं ना छाती ठोक के डांट दिया ठाकुर जी को, भी तू किस काम का है, तेरे लिए हम ये कर रहे हैं, तेरे लिए हम वो कर रहे हैं, सिर्फ हमें मेरी छड़ी नहीं याद करवा सका। तो जब बड़ा जोर जोर से डांटा तो राधा रानी के कानों में बात पड़ती है। वो कहती हैं भी ये आपको इस तरह क्यों डांट रहा है और आप खुश हो ही जा रहे हैं। मुझे ये आपका खुश होने का कारण नहीं समझ में आ रहा। कृष्ण को कहती राधा रानी, कह रहे ये मैंने पहला ऐसा भक्त देखा है जो अपनी इच्छा पूरी नहीं करवाने आया, जिसको कोई दुनिया की चीज नहीं चाहिए, जिसको कोई मान प्रतिष्ठा इज्जत नेम फेम कुछ नहीं चाहिए, ना इसको अपने कल को संवारने के लिए कुछ चाहिए, ना इसको अपने आज के संवारने के लिए चाहिए। मैं इसलिए इतना खुश हो रहा हूँ कि इसको मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र है
कि अब उसे चिंता होने लग गई कि अब मेरे पास छड़ी नहीं है तो ठाकुर जी बिना झूले तो सोएंगे नहीं, अगर ये नहीं सोएंगे तो मैं भी नहीं सोऊंगा। तो जब तक अब कहते छड़ी नहीं आएगी तब तक साला ना मैं सोऊंगा ना तुम सोओगे। तो ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे, कह रहे यार इस तरह के भक्त भी होते हैं, इस तरह के भक्त न जाने कितनी सदियों में एक दो बार पैदा होते हैं ना। तो अभी तक वो सोच ही रहे होते हैं अपने क्या नाम है कर्मानंद जी, डांट के अभी चुप हुए हो रहे होते हैं। ते उधर से ठाकुर जी की एंट्री हुई और कर्मानंद ठाकुर जी को देख के और गुस्सा हो गया। देखो भाई भक्ति देखो, कह रहा तुझे तो मैंने बुलाया ही नहीं, तुझे तो मैंने बुलाया ही नहीं, तेरे पास और भी काम होंगे, और भी जरूरी काम होंगे, मुझसे जरूरी काम होंगे, तू मुझ पे अपना समय नष्ट करने क्यों आ गया है? ये छड़ी थी, कोई और छड़ी ले लेता, कुछ ले लेता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गुस्सा तेरी इस बात से है कि तेरे को भी पता था कि उस छड़ी पे बैठ के तू सोता है, झूल के सोता है, लेकिन तेरे को मेरी वो छड़ी तो याद करवानी चाहिए। ठाकुर जी कहते इतना प्रेम कोई इच्छा मांगने आता है, कोई इच्छा पूरी करने आता है, कोई किसी भाव से आता है, कोई किसी भाव से आता है। तुम्हारे अंदर कोई भाव ही नहीं है, और अगर मैं तुम्हारे सामने भी आ गया हूं और तुम कह रहे हो कि मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं, तुम्हारे पास और भी काम होंगे, मैं इतना खुश हूं ना। ठाकुर जी कहते कि मैं इतना खुश हूं कि इतनी अनन्यता मैंने नहीं देखी कहीं भी। तू मांग, संत को कहते तू मांग जो मांगना चाहता है, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। संत कहते मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं वापस जाके वो छड़ी नहीं ला सकता, मुझे वो मेरी छड़ी दे दो, क्योंकि मुझे आपको सुलाना है। झूलते झूलते आप सोएंगे तो मैं सोऊंगा, बस मुझे मेरी छड़ी दे दो और मैं जो कुछ कर रहा हूं, जहां कर रहा हूं, बस राधे राधे कृष्ण कृष्ण करते हुए मेरा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। मेरी ना कोई इच्छा है, ना मेरी को कोई लालसा है, ना कुछ नहीं है। तो गाइस यहाँ पे आप इमेजिन करके देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे भगवान श्री कृष्ण हमारे सामने आ जाते, ठीक है, सपोज करो आ जाते, नहीं आएंगे वो मुझे पता है, अगर आ जाते तो आप लोग क्या मांगते? सोचने वाली बात है। कई बंदे मांगते हैं कि मेरी ये इच्छा है, ये इच्छा पूरी करो। कई कहते हैं मुझे ये चाहिए, वो लेके दो। कई किसी को ये होगा कि ये मेरा काम पूरा करवा दो, ये करवा दो। कोई अपने मुंह से बिना सोचे 1000 करोड़ बोल देगा, है ना, ये पूरा करवा दो। आपकी सोच इसलिए, आपकी सोच ऐसी है इसलिए तो भगवान आपको नहीं देखेंगे। अब सोच जब वैसी होगी कर्मानंद की तरह कि जब मैंने तुझसे कुछ मांगा ही नहीं, तुझे मैंने बुलाया ही नहीं, मुझे तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं, तुम्हारे पास और हजारों काम, जरूरी काम मुझसे होंगे, तुम मेरे पास समय नष्ट करने क्यों आ गए? ठाकुर जी कहते मैं मोहित हो गया हूं ऐसे भक्त पे, ऐसे भक्त की अनन्यता पे मैं मोहित हो गया हूं कि इस तरह के भक्त भी होते हैं इस दुनिया में। आप समझ रहे हो? तो ठाकुर जी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ गाइस भाव के भूखे हैं। अब देखो मेरी भी तू मैं हो जाती है, झूठ नहीं कहूँगा। जब मैं कई बार बहुत कि मैं किसी चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहा होता हूँ और जब वो मेरी चीज़ वो पूरी नहीं होती ना, तो मेरी भी कहा सुनी हो जाती है भगवान के साथ। ठीक है, मैं भी चिल्ला चिल्ला के बोल देता हूँ भी नहीं करना था तो क्यों हुआ, ये हुआ, वो हुआ। मेरी कम से कम 15-20 मिनट कम से कम बहस चलती है फिर कि व्हाई डिड यू डू दिस। जैसे मेरा गुस्सा शांत होता है, जैसे मेरा गुब्बार खत्म होता है, फिर मुझे एहसास होता है कि नहीं यार मैं ज़्यादा बोल गया, मैं गलत बोल गया। और ठाकुर जी भी ऐसे लीलाधर है ना, आपको विद इन 1 वीक और विद इन 5-6 डेज ये आपको एहसास करा देंगे जो चीज़ तू मांग रहा था और वो मैंने तुझे नहीं दी। और क्यों नहीं दी
भाई उसका रियल रीजन आप मेरी आंखों के सामने आ जाता है। और इसी तरह कर्मानंद बोल तो दिए, भगवान जी को डांट तो दिया, वो आए भी उनके सामने और उनको मुंह पे भी डांट दिया, लेकिन उनको बाद में बहुत बुरा लगा यार कि इतना भी नहीं डांटना चाहिए था, इतना भी नहीं, वो तो ठाकुर हैं। वो फिर भी मुस्कुराए जा रहे थे, है ना। एक अच्छे इंसान की यही पहचान है गाइस, कि वो गुस्सा कर देगा लेकिन उसको बाद में एहसास जरूर होता है कि नहीं बोलना चाहिए था, कम बोलना चाहिए था। अब हम जैसे लोग देखो, अब कहते हैं कि यार लड़ना नहीं चाहिए, बहस नहीं करना। हम जैसों की लड़ाई और बहस ठाकुर जी भगवान से भी हो जाती है भाई। मेरी होती है भाई, मेरी बॉम्बे में भी होती थी, मेरी यहाँ पे भी होती है, हो जाती है। तो समझ रहे हो, इच्छा मत रखो कि मुझे ये मेरा पूरा करवा दो, मेरा वो पूरा करवा दो, मेरा ये पूरा करवा दो। भगवान से मांगा करो सही बुद्धि, बस ये दिमाग सही रखना मेरा, कि जितना मेरी बुद्धि बिल्कुल अलंकृत रहेगी उतना ही मैं जीवन में आगे बढ़ पाऊंगा। बुद्धि सही है ना गाइस तो सब सही है। अगर कार का इंजन सही है ना तो कार के टायर पंचर हो जाएं, ये हो जाए, वो हो जाए, एवरीथिंग इज रिपेयरेबल। अगर इंजन ही खराब हो गया ना तो टायर नए डलवा लो, मॉडिफिकेशन करा लो, जो कुछ मर्जी करा लो, गाड़ी ने नहीं चलना। ऐसे ही दिमाग है। दिमाग को बस भगवान से मांगा करो, भगवान मेरी बुद्धि सही रखें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो चलो ठीक है गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। लाइक और शेयर, हाइप और लाइक करते रहें। फिर मुलाकात आपसे।